औरतों को अपने आप को ढक के रखना चाहिए। तो ये हमारा इस्लाम कहता है, हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारा क्रिश्चियन धर्म कहता है, हमारा बुद्धिस्ट धर्म कहता है, हर धर्म कहता है कि अगर वो धर्म को मानने वाले हो, अगर धर्म को नहीं मानने वाले नास्तिक हो तो कैसे भी रह सकते हैं, जैसा चाहे जैसे उर्फी जावेद रहती है वैसा रहे, क्या फर्क। भाई आज ये जो पालक मंत्री आए हुए थे, इसमें चर्चाएं हुई, इन चर्चा में आप भी थे, बहुत सारी तकरार आई है, इनका कैसे निवारण होने वाला है और क्या उन्होंने कहा। देखिए ऐसा है कि पालक मंत्री साहब यहाँ पे आए, बहुत अच्छी बात है, और लोगों को आश्वासन भी दिया है। मतलब हर एक समस्या जो एक लोकल लोग थे, जो कॉमन लोग थे, ऑनलाइन भरे थे उन्होंने कंप्लेंट, तो सब समस्या तो लोगों की सुने, लेकिन इस समस्या का होते ना सोल्यूशन निकलना चाहिए। ये नहीं कि पालक मंत्री साहब आए और सुन के चले गए। अब देखते हैं ऑफिसर आगे क्या करते हैं। हमारी बहुत सारी कंप्लेंट थी। फहद भाई, शेरे महाराष्ट्र, शेरे गोवंडी और वाटरमैन जैसे बड़े बड़े लक़ब जो है अबू हाशिम आज़मी साहब को दिया जाता है, उसके बावजूद जो ये गवंडी की सरजमीन पे जो मौत की फैक्ट्री है उसको हटाने को लेकर गवंडी के इलाकाई सतह के लीडर और बड़े अच्छे सोशल वर्कर्स इस काम को लेकर लगे हुए, भाई इसकी क्या अपडेट। अभी देखिए इसमें ना कुछ 7 लोगों ने SMS कंपनी का मुद्दा उठाया था, 7 लोगों ने, जो कि पालक मंत्री साहब भी क्या बोले, ये विषय बहुत बड़ा है और अबू आज़मी साहब बार बार इस चीज़ के लिए पीछे पड़े हैं। अबू आज़मी साहब सिर्फ 2 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं ये 5 साल में, खास करके 15 साल से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन 5 साल में नशा और SMS कंपनी के लिए। पालक मंत्री साहब भी बोले ये बहुत बड़ा चर्चे का विषय है और इस पर हम लोग काम शुरू कर चुके हैं, जो भी साल भर या 1.5 साल लगेगा SMS कंपनी को बंद करने के लिए। मैडम क्या कहेंगी, सुप्रीम कोर्ट का जो है वर्डिक्ट आया था, 2 जजों की बेंच में जो है आपस में असहमति होने के वजह से जो फैसला नहीं आ पाया, आप क्या कहेंगी हिजाब को लेकर आने वाले फैसले से आपकी क्या उम्मीद है। पहली बात तो मैं इतना ही कहूँगी, अगर सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से कोई भी अगर आता है, आंसर आता है, बट मैं इतना ही कहूँगी कि जो हमारा जो इस्लाम में जो है, हमें जो फॉलो करना है हिजाब के ऊपर, वो तो हम लोग करेंगे। चाहे उन लोग बोलेंगे हिजाब मत पहनो, फिर भी हम पहनेंगे, बिकॉज हमें इस्लाम में हमारे यही कहा गया है कि हमें पर्दे में रहना है, तो हम पर्दे में रहेंगे, चाहे कोई भी यानी कि कुछ भी ऑर्डर्स आ जाए। ईरान के अंदर जो है अभी ये जो मसला शुरू हुआ था कि अफ़गानिस्तान के कुछ लोगों ने जो है उनको शूट कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो हिजाब नहीं पहनती, तो क्या इस्लाम ये कहता है कि ज़बरदस्ती आप लोग हिजाब पहने। और दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के मुखिया अबू हाशिम आज़मी साहब का एक स्टेटमेंट आता है कि जब लिव इन में कोई रहता है, जब एक मर्द के साथ रह सकता है तो हिजाब पहनने की आज़ादी क्यों नहीं। ये बड़ा ही अच्छा उन्होंने स्टेटमेंट दिया, लेकिन आप ही की पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब ने एक जो स्टेटमेंट दिया है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि आज जो कहा गया है कि एक हिजाब एक औरतों को पहनना चाहिए, किसी के ऊपर फोर्स नहीं है कि हाँ आप पहनो, बट ये है, पर हमारा इस्लाम ये कहा है कि औरतों को इस्लाम में ये कहा गया है कि पर्दे में रहो। पर्दे का मतलब ये है कि ये नहीं कि पूरा ढको, एकदम अपनी नज़र नीचे रखो, हिजाब का मतलब ये है। तो हिजाब हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, ये हम जानते हैं। हाँ, अगर आज के अगर जनरेशन में अगर औरतों के ऊपर मेंटलिटी माइंड ऐसा है कि हमको हिजाब नहीं पहनना है, तो उनका ओपिनियन से हाँ, औरत इतना है कि हिजाब में पहने, पर अपने इस्लाम को मतलब गलत साबित ना करे कि हाँ हम नहीं पहनेंगे, तो ये गलत है। उनके ऊपर डिपेंड है, उनकी खुद के ओपिनियन से ये चीज़ को लगे। मैं अपना ओपिनियन देती हूँ, मुझे तो पहनना है तो मैं पहनती हूँ कि मेरे इस्लाम में ये है, और मुझे इसके लिए कोई गिल्ट फील नहीं होता है कि मैं हिजाब पहन के जाती हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब पहन के मेरा टोटल जितना भी काम है, हाउस से लेके प्रभाग समिति के लेके लोगों से मिलना, मैं टोटल हिजाब में मिलती हूँ। फहद जी, ये सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ सांसद है शफीकुर रहमान बर्क जी, उनका ये स्टेटमेंट था कि लड़कियां बेपर्दा रहेगी तो बढ़ेगी आवारगी। ये जो है एक विवादास्पद बयान है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहीं ना कहीं जो है दूसरे लोगों के ऊपर टिप्पणी की है, जो फैशन सेंस पे उन्होंने टिप्पणी की कि लड़की का पहनावा किस तरीके से होना चाहिए। क्या अब बर्क साहब डिसाइड करेंगे कि लोगों का पहनावा कैसा हो। देखिए शफीकुर रहमान साहब ने जो कहा है, उनसे पहले ने एक शंकराचार्य जी ने कहा था, एक पेन लेते हैं और पेन का ढक्कन निकालते हैं और बोलते हैं ये मैंने दिखाया तो आपने देखा। ये एक मैं शंकराचार्य की बात करूँ, जो कि उनका टीवी बहुत बड़ा शो आता है, शफीकुर रहमान साहब से बहुत ज़्यादा फेमस है, उनके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं। तो मतलब ये नहीं कि देखो लड़कियों को पूरी आज़ादी की, उनको जैसा दिल बोले वैसा हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हिंदुस्तान का जो संविधान था, जो कल्चर था, साड़ी और सलवार कमीज़, अब ये नहीं कि एकदम वेस्टर्न कल्चर लाके एकदम बोले थोप दिया जाए, लेकिन अगर वो लड़कियां पहनती हैं तो उनके ऊपर है। लेकिन ये नहीं कि इस चीज़ को माहौल बना दिया जाए या इस चीज़ को इतनी आज़ादी दी जाए कि मतलब कल जो हमारे हिंदुस्तान का कल्चर तो कल्चर को बुला दिया जाए। तो शफीकुर रहमान साहब ने जो कहा है, मैं उनकी बातों से सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने उनकी कुछ बातें जो उसमें थी, जैसे उन्होंने कहा था कि औरतों को अपने आप को ढक के रखना चाहिए, तो यह हमारा इस्लाम कहता है, हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारा क्रिश्चियन धर्म कहता है, हमारा बुद्धिस्ट धर्म कहता है, हर धर्म कहता है कि
अगर वो धर्म को मानने वाले हो, अगर धर्म को नहीं मानने वाले नास्तिक हो तो कैसे भी रह सकते हैं, जैसा चाहे, जैसे उर्फी जावेद रहती है वैसा रहे, क्या फर्क पड़ता है। सर, भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मुलायम सिंह यादव जी आपकी पार्टी के मुखिया, उनका निधन हो गया है। उनके निधन पर ये जो उनकी कमी है इसको कौन पूरा कर सकता है? देखिए, नेताजी की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता है। अभी हम लोग कल ही आए, परसों आए हम लोग 3 दिन वहीं थे। नेताजी की जो उनके बोलते ना कि श्रद्धांजलि देने के लिए जो लाखों का मजमा जमा था ना, ये इस बात का सबूत दे देता है अब वैसा नेता कोई नहीं आ सकता है। बोलते ना कि मुलायम सिंह यादव का नाम ही क्या पड़ता, धरती पुत्र मुलायम, तो उनकी कमी पूरी नहीं कोई कर सकता। वो हमेशा उनकी यादें रहेगी। उनका समाजवाद जो है, उनकी जो सोच है, जो विचारता थी उनकी लोहिया की, वो विचारता हम लोग में इंशाल्लाह कायम रहेगी हमेशा। तो मैडम, आप भी जो है गवर्नमेंट से समाजवादी पार्टी से कॉर्पोरेटर है मैडम, बहुत सारे लोग, आप इस वक्त आप एक हिजाब पहनी हुई है, तो मैं हिजाब को लेकर ही ये सवाल बार बार इसके लिए उठा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि एक जो है पॉप सिंगर, उसने अपने बाल को काट कर उस मसीहा के लिए जिस बच्ची को गोली से मार दिया गया उसको उन्होंने श्रद्धांजलि दी। एक जो है फैशन आइकॉन है, बहुत बड़ी मॉडल है, वो बड़ी बड़े वेब सीरीज़ में काम करती है, उसने जो है एक एक करके अपने कपड़े निकाल कर उसने ये दिखाया कि वो एंड में एकदम छोटे कपड़े पहनी हुई थी कि वो ये बताना चाह रही थी कि मेरी मेंटालिटी हो, मेरे को इस चीज़ की आज़ादी कि मैं क्या पहनूं। आप क्या कहेंगी, आपके क्या विचार है? जैसे अभी आपने बोला उसी तरह से मैं भी यही कहूँगी कि ये मेरी मर्जी है कि मेरे को क्या पहनना है। जैसा शायरा मैडम ने बोला कि वो फेस कवर करके हर जगह जाते हैं, तो उसी तरह से मैं फेस ओपन करके हर जगह जाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं मतलब हिजाब नहीं पहनती हूँ या मतलब फैशन सेंस नहीं है मेरे में। हर चीज़ होती है, लड़की को हर तरीके से, वो इंडिपेंडेंट लड़की है, 75 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस को, आज़ादी को, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को लेके कौन रोक टोक करना चाहता है। और मैं ये कहूँगी अभी कोर्ट का भी जो भी फैसला आएगा या आया है जो भी है, मैं इतना ही हमारे गवर्नमेंट से रखूँगी रिक्वेस्ट कि मतलब आपने 75 ईयर्स हो गए आज़ादी को, तो इसके लिए भी आज़ादी होना चाहिए कि लड़कियों को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है वो उनकी मर्ज़ी हो, ना कि कोई थोपा जाए उसके अंदर। और रही बात जिसने बोलते ना श्रद्धांजलि के हिसाब से किसी ने हाँ बाल कटवा दिया, किसी ने ये कर दिया, तो हम भी लड़कियां हैं तो हम ज़रूरी नहीं कि हम हमारे कपड़े दे दें। हाँ, हमारे पास जो दूसरे कपड़े हम वो देंगे, हम ज़रूरी नहीं हमारे आंख के कपड़े उतार के देंगे। हमारे पास पैसा है, हम पैसा मदद करेंगे, हमारे पास खाने के लिए मदद कर सकते हैं, हम दूसरी चीज़ों से मदद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम अपने शरीर के कपड़े फाड़ फाड़ के देना या सर के बाल काट के देना, दूसरी चीज़ों से भी हेल्प हो सकती है, वो चीज़ से मैं हेल्प करना चाहूँगी उन लोगों को। मैडम, कर्नाटक की वो बच्ची जिसने इस मुद्दे को उठाया था और अब जो है एक ये इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है, आपको सुप्रीम कोर्ट से आने वाला जो वर्डिक्ट है, जो 3 बेंच की जो जजेस इसका फैसला करेंगे, क्योंकि ये 2 बेंच की जो जजेस का जो फैसला था उसमें आपसी मतभेद की वजह से इसको आगे शिफ्ट किया गया है, तो आपको इस फैसले से क्या उम्मीद है? क्या आपको लगता है कि हिजाब पहनकर मुस्लिम कौम की बच्चियाँ जो है स्कूल या और दूसरे इंस्टीट्यूशंस जा सकती हैं? जैसे कि अभी जा सकती है, लेकिन कैसा होता है, मेरे को उम्मीद इस बात से है कि देखो जो मुस्लिम क्लासेस है, जो मुस्लिम स्कूल है, वहाँ पे परमानेंट आप जो भी मतलब लिबास होता है, शलवार कमीज़ हो या हिजाब हो, वो कंपलसरी होता ही है, वहाँ पे रोक टोक ना करें। हाँ, जहाँ पे इंग्लिश मीडियम है, कैथलिक कॉन्वेंट स्कूल्स है, वहाँ पे आप मना कर रहे हो, कोई इशू नहीं, हम लोग उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो हर स्कूल का, हर कॉलेज का एक तरीका होता है। जहाँ पे यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म कंपलसरी करो। कॉलेज में अगर आप बोल रहे हो हिजाब मत पहनो, तो आप वहाँ पे कंपलसरी यूनिफॉर्म रखो, जैसा स्कूल का कोड होता है, बच्चों का कोड होता है। बीच में काटना चाहूंगा आपकी बात, जिस तरीके से मुस्लिम लड़कियां अपने बाल को सर को कवर करती हैं, तो आपका बोलना ये है कि कॉन्वेंट स्कूल में अगर यूनिफॉर्मिटी की तो ये बात चल रही है, सारी चीज़ें यूनिफॉर्मिटी के लिए ही है, तो अगर यूनिफॉर्म में उस चीज़ को इंक्लूड कर दिया जाता है तो क्या मुस्लिम लड़कियों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए ओके है? मेरे हिसाब से तो ओके, क्योंकि अभी मैं भी एक मुस्लिम घर से हूँ, अब मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है, तो मुझे भी मालूम है कॉन्वेंट स्कूल के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन सब पता होता है, तो वो हिसाब से ही बच्चे को एडमिशन करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, अगर मुझे हमारे बच्चे को कवर करके भेजना है, मुझे अपने इस्लाम को आगे बढ़ाना है, तो वो हिसाब से मैं वो स्कूल चूज़ करूँगी। ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि स्कूल की गलती है या गवर्नमेंट की गलती है, इसके अंदर पेरेंट्स की भी गलती है। पेरेंट्स को भी ये सोच समझ के फैसला करना चाहिए बच्चों के फ्यूचर के बारे में। अगर हम बचपन से तालीम देंगे अपने बच्चों को कि आप अभी से मतलब इस्लाम को वो करो, आगे बढ़ाओ, इस्लाम के बारे में अवेयरनेस फैलाओ, तो बच्चों को बचपन से ही तालीम देना ज़रूरी पड़ता है, ना कि बड़े होने के बाद। बच्चों को
क्या बोलते हैं ABCD पढ़ाना हम बचपन से सिखाते हैं, ना कि बच्चे कॉलेज में जाते तो हम ABCD सिखाते हैं क्या? नहीं। तो यही डिफरेंस है पेरेंट्स में और टीचर्स में। तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है मेरे हिसाब से। और जो क्या बोलते हैं कोर्ट का जो फैसला है वो मैं इनके ऊपर यही विश्वास कर सकती हूँ और इनसे पे यही बोल सकती हूँ कि जो भी हो गवर्नमेंट के ऊपर हमें थोड़ा बहुत भरोसा है, बस उसी तरह से हो जाए। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो भी संविधान बनाए हैं वो अच्छे संविधान बनाए हुए, उसी कानून के बेस पे चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। फहद जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये करूँगा कि आपको क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट से? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मुझे यही उम्मीद है कि जैसा जिसका जो धर्म सिखाया है, जिसकी जो धर्म में है, क्या वो हिंदू भाई के धर्म में हो या किसी क्रिश्चियन भाई के धर्म में हो, कैथलिक में हो, पंजाबी भाई को जो हमारी पगड़ी देखो फिक्स है, वो पुलिस ऑफिसर रहें दो, मिलिट्री में रहें दो, कहीं पर भी रहें दो, वैसे एक हिजाब जो है ना, अगर वो लड़की मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा कवर करके जाए, लेकिन अगर वो एक दुपट्टा अपना सर ढकना चाहती है तो किसी भी स्कूल में हो, किसी भी कॉलेज में हो, उन पे हम लोग को ये उम्मीद है कि कोर्ट ये फैसला देगी कि मुस्लिम औरतें, मुस्लिम लड़कियों पे रोक नहीं लगनी चाहिए, ना कॉलेज में ना कहीं और अदर जगह। अगर जहाँ कानून ये है, जैसे हॉस्पिटल में बहुत सारी हॉस्पिटल में बच्चा चोरी हो गया, नकाब को बदनाम किया गया, शायद वो नकाब वाली औरतें कौन थी, मुस्लिम थी, हिंदू थी, मुझे नहीं पता, वहाँ पे अगर नहीं अलाउ है तो वहाँ पे वो नकाब उनका, लेकिन लेडीज़ हो, उसका नकाब उतारने के लिए, उसको बोलने के लिए लेडीज़ हो, अंदर इतने जेंट्स ना हो। ये सब चीज़ें अगर कोर्ट फैसला करती है तो मुसलमान हमेशा एक्सेप्ट करेगा। शुक्रिया फहद जी। थैंक यू।